बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम इब्रानियों के पत्र का अध्याय 10, इसायास के ग्रंथ का अध्याय 15 और स्रोत ग्रंथ का 138 स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 10, एकमात्र समर्थ बलिदान। संहिता भावी कल्याण का वास्तविक रूप नहीं, उसकी छाया मात्र दिखाती है। उसके नियमों के अनुसार प्रतिवर्ष एक ही प्रकार के बलिदान चढ़ाए जाते हैं। संहिता उन बलिदानों द्वारा उपासकों को पूर्णता तक पहुंचाने में असमर्थ है। यदि वह इसमें समर्थ होती तो बलिदान समाप्त कर दिए जाते, क्योंकि तब उपासक सदा के लिए शुद्ध हो जाते और उनमें पाप का बोध नहीं रहता। किंतु अब तो उन बलिदानों द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण दिलाया जाता है। सांडों तथा बकरों का रक्त पाप नहीं हर सकता। इसलिए मसीह ने संसार में आकर ये कहा, तूने ना तो यज्ञ चाहा और ना चढ़ावा, बल्कि तूने मेरे लिए एक शरीर तैयार किया है। तू ना तो होम से प्रसन्न हुआ और ना प्रायश्चित के बलिदान से। इसलिए मैंने कहा, ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ, जैसा कि धर्म ग्रंथ में मेरे विषय में लिखा हुआ है। मसीह ने पहले कहा, तूने यज्ञ, चढ़ावा, होम या प्रायश्चित का बलिदान नहीं चाहा, तू उनसे प्रसन्न नहीं हो, यद्यपि वे सब संहिता के अनुसार ही चढ़ाए जाते हैं। तब उन्होंने कहा, देख, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। इस प्रकार वह पहली व्यवस्था को रद्द करते और दूसरी का प्रवर्तन करते हैं। ईसा मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र किए गए हैं। प्रत्येक दूसरा पुरोहित खड़ा होकर प्रतिदिन धर्म अनुष्ठान करता है और बार बार एक ही प्रकार के बलिदान चढ़ाया करता है, जो पाप हरने में असमर्थ होते हैं। किंतु पापों के लिए एक ही बलिदान चढ़ाने के बाद वह सदा के लिए ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गए हैं, जहां वह उस समय की राह देखते हैं जब उनके शत्रुओं को उनका पावदान बना दिया जाएगा। क्योंकि वह जिन लोगों को पवित्र करते हैं, उन्होंने उनको एक ही बलिदान द्वारा सदैव के लिए पूर्णता तक पहुंचा दिया है। इस संबंध में पवित्र आत्मा का साक्ष्य भी हमारे पास है। पहले वह बोलता है, प्रभु यह कहता है, मैं उनके लिए यह विधान निर्धारित करूंगा, मैं अपने नियम उनके मन में रख दूंगा, मैं उन्हें उनके हृदय पर अंकित करूंगा। और इसके बाद वह फिर कहता है, मैं उनके पापों और अपराधों को याद भी नहीं रखूंगा। जब पाप क्षमा कर दिए गए हैं तो फिर पाप के लिए बलिदान की आवश्यकता नहीं रही। हम परिपूर्ण विश्वास के साथ ईश्वर के पास चले। भाइयों, ईसा का रक्त हमें निर्भय होकर परम पावन मंदिर गर्भ में प्रवेश करने का आश्वासन देता है। उन्होंने हमारे लिए एक नवीन तथा जीवंत मार्ग खोल दिया, जो उनके शरीर रूपी पर्दे से होकर जाता है। अब हमें एक महान पुरोहित प्राप्त है, जो ईश्वर के घराने पर नियुक्त किए गए हैं। इसलिए हम अपने हृदय को पाप के दोष से मुक्त कर और अपने शरीर को स्वच्छ जल से धोकर निष्कपट हृदय से तथा परिपूर्ण विश्वास के साथ ईश्वर के पास चलें। हम अपने भरोसे का साक्ष्य देने में अटल एवं दृढ़ बने रहें, क्योंकि जिसने हमें वचन दिया है वह सत्य प्रतिज्ञ है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम किस प्रकार भातृ प्रेम तथा परोपकार के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहन कर सकते हैं। हम भाइयों की सभा से अलग न रहें, जैसा कि कुछ लोग किया करते हैं, बल्कि हम एक दूसरे को ढाढ़स बंधाएं। जब आप उस दिन को निकट आते देख रहे हैं तो ऐसा करना है भी आवश्यक हो जाता है,
क्योंकि सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी यदि हम जानबूझकर पाप करते रहते हैं तो पापों के लिए कोई बलिदान नहीं रह जाता, एक भयानक आशंका ही रह जाती है, न्याय की और एक भीषण अग्नि की जो विद्रोहियों को निगल जाना चाहती है। जो व्यक्ति मूसा की संहिता का उल्लंघन करता है, यदि उसे 2 या 3 गवाहों के आधार पर निर्ममता से प्राण दंड दिया जाता है, तो आप लोग विचार करें कि जो व्यक्ति ईश्वर के पुत्र का तिरस्कार करता, विधान का वह रक्त तुच्छ समझता जिसके द्वारा वो पवित्र किया गया था, और कृपा के आत्मा का अपमान करता है, ऐसे व्यक्ति को कहीं और घोर दंड के योग्य समझा जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि किसने यह कहा, प्रतिशोध मेरा अधिकार है, मैं ही बदला चुकाऊंगा और फिर प्रभु अपनी प्रजा का न्याय करेगा। जीवंत ईश्वर के हाथ पड़ना कितना भयंकर बात है। आप लोग उन बीते दिनों की याद करें जब आप ज्योति मिलने के तुरंत बाद दुखों के घोर संघर्ष का सामना करते हुए दृढ़ बने रहे। आप लोगों में कुछ को सबके सामने अपमान और अत्याचार सहना पड़ा और कुछ इनके साथ पूरी सहानुभूति दिखाते रहे। जो बंदी बनाए गए, आप लोग उनके कष्टों के सहभागी बने, और जब आप लोगों को धन संपत्ति जब्त की गई तो आपने यह संघर्ष स्वीकार किया, क्योंकि आप जानते थे कि इससे अधिकतम और चिरस्थायी संपत्ति आपके पास विद्यमान है। इसलिए आप लोग अपना भरोसा नहीं छोड़े। इसका पुरस्कार महान है। आप लोगों को धैर्य की आवश्यकता है, जिससे ईश्वर की इच्छा पूरी करने के बाद आपको वह मिल जाए जिसकी प्रतिज्ञा ईश्वर कर चुके हैं। क्योंकि धर्म ग्रंथ कहता है, जो आने वाला है वह थोड़े ही समय बाद आएगा, वह देर नहीं करेगा। मेरा धार्मिक भक्त अपने विश्वास के कारण जीवन प्राप्त करेगा, किंतु यदि कोई पीछे हटेगा तो मैं उस पर प्रसन्न नहीं होऊंगा। हम उन लोगों में नहीं जो हटने के कारण नष्ट हो जाते हैं, बल्कि हम उन लोगों में हैं जो अपने विश्वास द्वारा जीवन प्राप्त करते हैं। ईसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 15 मोआब के विषय में दिव्य वाणी। एक ही रात में अरमोआब उजाड़ा और नष्ट किया गया, एक ही रात में किरमोआब उजाड़ा और नष्ट किया गया। लोग विलाप करने के लिए पहाड़ पर अवस्थित दिबोन के मंदिर जाते हैं। नेबो पर और मिदेदमा में मोआब शोक मनाता है। सिर के सिर मुड़े गए, सब की दाढ़ी कट गई। सड़कों पर सब शोक के वस्त्र पहने हैं। लोग छत पर और चौकों में विलाप करते और आंसू बहाते हैं। हेशबोन और एल आले दुहाई देते हैं, उनकी आवाज यहज तक सुनाई पड़ती है। मोआब के सैनिक चिल्लाते हैं, उनका साहस टूट गया है। मेरा हृदय मोआब के लिए रोता है और शरणार्थी सोअर तक, एग्लग शिलशिया तक भागते हैं। वे रोते हुए लूहित की ओर चढ़ रहे हैं। वे हेरोनाइम के मार्ग पर अपने विनाश पर विलाप करते हैं। निम्रिम के जलाशय सूख गए हैं, घास जल गई हैं और पेड़ पौधे कुम्हला गए, कुछ भी हरियाली शेष नहीं। इसलिए वे अपनी बची हुई संपत्ति मजनू नाले के उस पार ले जा रहे हैं। मोआब भर में उनकी पुकार सुनाई पड़ती है। उनके विलाप की आवाज एग्लैम तक, बैर एलीम तक सुनाई पड़ती है। दिमोन के जलाशय रक्त से भर गए हैं, किंतु मैं दिमोन पर और विपत्तियां भेजूंगा। मैं मोआब के शरणार्थियों पर और देश में बचे हुए लोगों पर एक सिंह भेजूंगा। स्रोत ग्रंथ स्रोत 138। धन्यवाद ज्ञापन दाऊद का। प्रभु, मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तूने मेरी सुनी है। मैं स्वर्ग दूतों के सामने तेरी स्तुति करता हूँ। मैं तेरे पवित्र मंदिर को दंडवत करता हूँ। मैं तेरे अपूर्व प्रेम की सत्य प्रतिज्ञता के कारण तेरे नाम का गुणगान करता हूँ। तूने पहले से भी अधिक अपनी सत्य प्रतिज्ञता का यश बढ़ाया है। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा उस दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया। प्रभु, पृथ्वी भर के राजा तेरा गुणगान करें, क्योंकि वे तेरे मुख की प्रतिज्ञाएं सुन चुके हैं। वे प्रभु के कार्यों का बखान करें। प्रभु की महिमा अपार है। प्रभु महान है, वह दीनों पर दया दृष्टि करता
और घमंडियों से मुंह फेर लेता है। विपत्ति में तू मुझे नव जीवन प्रदान करता और मेरे शत्रुओं पर हाथ उठाता है। तेरा दाहिना हाथ मेरा उद्धार करता है। प्रभु अंत तक मेरा साथ देगा। प्रभु तेरी सत्य प्रतिज्ञता चिरस्थायी है। अपनी सृष्टि को सुरक्षित रखने की कृपा कर। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 10 में बताया जा रहा है कि जो पुराने विधान में बलि चढ़ाई जाती थी, उसकी पूर्णता नए विधान में प्रभु यीशु के बलिदान से हुई। यहूदी मुख्य पुरोहित हर साल यौम कपूर के दौरान इज़राइल के पापों को बोलते हैं और ये पाप क्षमा नहीं होती है, यानी पाप याद किए जाते हैं। लेकिन नए विधान में पाप क्षमा और पाप भुला दिए जाते हैं, फिर याद नहीं दिलाए जाते हैं। आगे बोला जा रहा है, ईश्वर को भेड़ बकरों का रक्त नहीं चाहिए। ईश्वर ने एक शरीर तैयार किया है, वो बलि के तौर पर हमने ईश्वर को चढ़ाना है। प्रभु यीशु ने अपने निष्पाप बलि अपने शरीर और रक्त को चढ़ाया और पिता की इच्छा और उनके प्रति आज्ञाकारी रहे। आगे बताया जा रहा है कि हम स्वर्ग में हमारा प्रवेश हम प्रभु यीशु के पवित्र शरीर और रक्त जो हम पवित्र मिस्सा में ग्रहण करते हैं, उससे हमें प्रभु द्वारा प्रवेश दिया जाता है। इसलिए हमें विश्वास में बढ़ने की जरूरत है और अपनी उम्मीद हमेशा स्वर्ग में लगाए रखना है। ईसाइयाह के ग्रंथ के अध्याय 15 में मोआब पर ईश्वर का प्रकोप बताया जा रहा है। मोआब के किलाबंद शहर बर्बाद कर दिए जाएंगे। एक ही रात में अर और किन शहर खत्म कर दिए जाएंगे। लोग विलाप कर ऊंचे स्थानों पर भागेंगे। आगे मोआब की उजाड़ वाली स्थिति बताई जा रही है। सारे उपजाऊ जमीन अब बंजर बन गए हैं और सारे चश्मे सूख गए हैं। बड़ी दुर्दशा आई हुई है। स्रोत ग्रंथ का 138 स्रोत एक धन्यवाद का स्रोत है। स्रोतकार शायद राजा है जो ईश्वर द्वारा मुश्किल राजनीतिक या सैनिक मुश्किल से प्रभु ने जो बताया है उसको याद कर रहा है। यह बाकी सारे राजाओं को इज़राइल के ईश्वर की प्रशंसा करने को प्रेरित कर रहा है। स्रोतकार बोल रहा है कि उसे ईश्वर पर विश्वास है कि ईश्वर उसकी जरूरत के समय जरूर मदद करेंगे। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में